नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली डिकोड नॉलेज में। आज हम 21 जुलाई 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देखेंगे। हर सवाल के साथ मिलेगा सही जवाब और आसान एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए किन दो देशों के बीच है? ए भारत अमेरिका, बी भारत फ्रांस, सी भारत यूनाइटेड किंगडम, डी भारत जापान। सही उत्तर सी, भारत यूनाइटेड किंगडम एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दो देश आपस में व्यापार को आसान बनाने के लिए कई वस्तुओं पर आयात निर्यात शुल्क कम या खत्म कर देते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ यह समझौता दोनों देशों के व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। दूसरा सवाल, जुलाई 2026 में किस भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली का वैश्विक विस्तार चर्चा में रहा? ए रुपे, बी यूपीआई, सी भीम, डी एनईएफटी। सही उत्तर बी यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत की सबसे सफल डिजिटल पेमेंट प्रणाली है। आज यूपीआई कई देशों में शुरू हो चुका है, जिससे विदेशों में भी भारतीय आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। तीसरा सवाल, 21 जुलाई 2026 को भारी वर्षा का अलर्ट किस संस्था ने जारी किया? ए आरबीआई, बी इसरो, सी आईएमडीडी, नीति आयोग। सही उत्तर सी आईएमडी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत की आधिकारिक मौसम विभाग संस्था है। यह बारिश, तूफान और मौसम से जुड़ी सभी चेतावनियां जारी करती है। चौथा सवाल, जुलाई 2026 में सबसे अधिक चर्चा किस प्राकृतिक घटना की रही? ए भूकंप, बी चक्रवात, सी मानसून और भारी वर्षा, डी सूखा। सही उत्तर सी मानसून और भारी वर्षा जुलाई 2026 में देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बनी। इसलिए मानसून और भारी वर्षा सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। पांचवा सवाल, गेट 2027 में नया विषय जोड़ने की घोषणा किस संस्थान ने की? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी कानपुर। सही उत्तर सी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने गेट 2027 में नया विषय जोड़ने की घोषणा की है। गेट परीक्षा इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा के लिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। छठा सवाल, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किस वर्ग ने प्रदर्शन किया? ए छात्र, बी किसान, सी बैंक कर्मचारी, डी डॉक्टर। सही उत्तर बी किसान भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का मानना था कि इस समझौते का असर कृषि और डेयरी क्षेत्र पर पड़ सकता है। सातवां सवाल, जुलाई 2026 में किस परीक्षा का शेड्यूल चर्चा में रहा? ए एसएससीसी जीएलबी, यूपी एससीसीएसईसी, आरआर, बी ग्रुप डीडी,
IBPSPO। सही उत्तर सी। RRB ग्रुप डी रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ग्रुप डी परीक्षा का शेड्यूल और रिजल्ट जुलाई 2026 में काफी चर्चा में रहा, इसलिए यह परीक्षा महत्वपूर्ण रही। 8वां सवाल। भारत सरकार द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई पहली डेंगू वैक्सीन, जिसे बिना प्री वैक्सीनेशन टेस्ट के लगाया जा सकता है, उसका नाम क्या है? ए डेंगाक्सा, बी क्यू डेंगा सी, डेंगू शील्ड डी, कोवैक्स डी। सही उत्तर बी क्यूडेंगा डेंगू से बचाव के लिए मंजूर की गई वैक्सीन है। इसकी खास बात यह है कि इसे लगाने से पहले प्री वैक्सीनेशन टेस्ट की जरूरत नहीं होती। 9वां सवाल। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम रहा? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। सही उत्तर बी गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया। यह रैंकिंग राज्यों के निवेश माहौल, बुनियादी ढांचे, सरकारी नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे मानकों के आधार पर तैयार की गई है। 10वां सवाल। 21 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स में कृषि निर्यात से जुड़ी कौन सी खबर चर्चा में रही? ए चावल का निर्यात, बी गेहूं का निर्यात, सी फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का इराक को निर्यात, डी चीनी का निर्यात। सही उत्तर सी फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का इराक को निर्यात। भारत से इराक को फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज के निर्यात की खबर काफी चर्चा में रही। इससे भारत के कृषि आधारित खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे 21 जुलाई 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल डेली डिकोड नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।